किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे NRC 142 सोयाबीन की वैरायटी के बारे में। NRC 142 सोयाबीन की वैरायटी मार्केट में जब से आई है तो खासकर मध्य प्रदेश के किसानों के बीच काफ़ी गहरी छाप यह वैरायटी छोड़ चुकी है। इसका जो मेन कारण है कि दो तीन काफ़ी बड़ी विशेषताएं हैं। एक तो रोग बीमारी नहीं आती है, मध्यम अवधि या फिर अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी जल्दी तैयार होने वाली किस्में हैं। लगभग आप GS 9560 सोयाबीन वैरायटी की लगभग का समय मान सकते हैं 2-5 दिन यहाँ वहाँ हो सकते हैं। रोग बीमारी कम आती हैं, अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी और पैदावार में काफ़ी शानदार किस्म लगी है। और लास्ट में यदि सूखी कहानी यदि लास्ट में पानी नहीं गिरता है तो यह वैरायटी हाथ खड़े नहीं करती, कुछ ना कुछ तो दे ही जाती है। तो काफ़ी ऐसी विशेषताएं हैं जो कि विषम परिस्थितियों में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमारे MP पर तो कर ही जाती है। तो NRC 142 सोयाबीन की वैरायटी मध्य प्रदेश में किसानों की काफ़ी फेवरेट वैरायटी बन चुकी है जब से यह वैरायटी मार्केट में लॉन्च हुई है। तो चलिए हम इस वैरायटी के बारे में समझते हैं, जानकारी साझा करते हैं। यदि आप भी मध्य प्रदेश से हैं तो इस वैरायटी को लगा सकते हैं। क्या अदर स्टेट में भी लगाई जा सकती है? तो महाराष्ट्र में भी लगाया जा सकता है, उत्तर प्रदेश में, और कुछ और ऐसे जोन हैं जहाँ पर इस वैरायटी को लगाया जा सकता है। लेकिन खासकर यह वैरायटी सेंट्रल जोन मध्य प्रदेश के लिए अनुशंसित है। NRC 142 सोयाबीन की वैरायटी को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इंदौर ने 2021 में लॉन्च की थी। तो यह वैरायटी लगभग 90 से 95 दिन में तैयार हो जाती है, यानी GS 9560 से लगभग 4 से 5 दिन का समय ज़्यादा लेती है। यह अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है। यह वैरायटी में 3 दाने वाली रुईदार फल्ली आती हैं। रुईदार फल्ली आने से इल्लियों का प्रकोप काफ़ी हद तक चिकनी फल्लियों की तुलना पर इल्लियों का प्रकोप कम होता है और इसकी पैदावार 9 क्विंटल से लेकर के 12 क्विंटल पैदावार बड़े आराम से निकाली जा सकती है। यदि आप सोयाबीन की वैरायटियों से और अच्छी पैदावार निकालना चाहते हैं तो कम से कम 18 इंच में लगाएं। दूसरी बात, बेड विधि से सोयाबीन को लगाएं। और यदि आपके एरिया में जैसे अपने MP का जो सोयाबीन है पूरा मानसून पर निर्भर करता है तो MP के जो फार्मर्स हैं वो कम दिन की वैरायटी का ही चुनाव करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। NRC 142 सोयाबीन की वैरायटी में लगने वाली बीमारी चारकोल रॉट है, राइजोक्टोनिया एरिया ब्लाइट है, एंथ्रेक्नोज है, रिंग कटर है और येलो मोज़ेक वायरस के प्रति यह वैरायटी फुल्ली रेजिस्टेंस है। कुछ बीमारी हल्की फुल्की आ सकती हैं लेकिन हैवी येलो मोज़ेक वायरस है और जो अलग अलग प्रकार की फफूंदी जनित बीमारी का प्रकोप होता है इस वैरायटी पर काफ़ी हद तक ना के बराबर होता है। इसका तना मोटा मजबूत होने से गिरने की समस्या नहीं आती है, सबसे खास बात है। NRC 142 सोयाबीन की वैरायटी में ब्रांचिंग वाली यह किस्म कह सकते हैं। फैलाव में यह वैरायटी बढ़ती है और लाइन से लाइन की दूरी 18 इंच ही रखिए एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए और 25 से 30 किलोग्राम सीड से 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। प्लांट की हाइट ठीक होने से यांत्रिक मशीन यानी कंबाइन से इसकी हार्वेस्टिंग करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। इसका कैरेक्टर की बात करें तो पत्तियां लंबी नुकीली होती हैं और हाइट ठीक ठाक होने से यानी दिक्कत ज़्यादा जाती नहीं है, फलियां भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर लगती हैं। मध्यम अवधि की यह वैरायटी होने से किसानों में काफ़ी ज़्यादा यह लोकप्रिय बन चुकी है। यह वैरायटी खासकर यदि आप MP से हैं तो इस वैरायटी को तो आप आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फलियों में चटकने की समस्या नहीं है और कुछ इस प्रकार का इसका दाना दिखता है। यदि आप लगातार GS 9560 सोयाबीन की वैरायटी या फिर 2034 है, इन वैरायटी को लगातार लंबे समय तक लगाते आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा बीमारी आ रही हैं तो कुछ ना कुछ इनोवेशन आपको जरूर करना पड़ेगा, नवाचार करना पड़ेगा। तो इन वैरायटी को जो अभी हाल ही के सालों में लॉन्च हुई हैं और इन वैरायटी में रोग बीमारी सहन करने की, हीटिंग सहन करने की और विषम परिस्थितियों में भी अच्छा परफॉर्मेंस करने की काबिलियत काफ़ी ज़्यादा है। तो NRC 142 सोयाबीन की वैरायटी को आप लगा सकते हैं। जिन किसानों ने भी इस वैरायटी को लगाया है तो अच्छा फीडबैक देखने के लिए मिला है। सोयाबीन से जुड़ी और भी जानकारी के लिए आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बहुत जल्द अलग अलग प्रकार की वीडियो सोयाबीन पर अपलोड करने वाले हैं। धन्यवाद।